हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज की एक और वीडियो के अंदर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का फिफ्थ वीडियो, उसके अंदर अपन R2R की बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। जिन्होंने पिछले 4 पार्ट नहीं देखे अभी तक, वो जाकर के पहले हमारी प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस ऑप्शन सीरीज चल रही है, वहां पे आप चारों पार्ट जाके देख सकते हो। उसके बाद में इस टॉपिक्स के ऊपर आना, क्योंकि ये जो सीरीज है वो उसी हिसाब से बनाई गई है ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंडिंग रहे, सीखने के लिए, समझने के लिए। जिन लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है वो जाकर बेसिक टू एडवांस इस हिसाब से सीक्वेंस वाइज देखें ताकि ये पार्ट आपको ज्यादा समझ में आए। अभी अपन बात करते हैं R2R की। देखो, R2R इज नथिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड का मैटर होता है यहाँ पे सब कुछ। कोई भी बिजनेस आप करो उसके अंदर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब होता है एक तरह से कि कोई भी चीज अगर आप बाय करते हो तो उसके ऊपर आपका जो भी एडिशनल कॉस्ट रहती है, उस कॉस्ट को ऐड करने के बाद में आपको उसके ऊपर कितना प्रॉफिट चाहिए, ये यहाँ पे निकल के आता है रिस्क टू रिवॉर्ड। सपोज दैट अगर आप कोई भी एक बिजनेस करते हो, छोटे स्मॉल शॉप भी करते हो, अगर आप कोई भी चीज जो होती है वो अगर 100 रुपीज में बाय करते हो, आप उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर देते हो, आप अपना खुद का खर्चा उसके ऊपर ऐड कर देते हो और आप अपना प्रॉफिट ऐड कर देते हो, तो टोटल हो गया यहाँ पे 30 रुपए। ये 30 रुपए तो आपका मान लीजिए खर्चा आ गया। अगर तो 100 रुपए में आपने बाय करी थी, 30 रुपए इसके ऊपर एडिशनल खर्चा आ गया, तो ये आपका आ गया टोटल 130 के ऊपर। अगर 30 रुपए आपने खर्चा किया है उसके ऊपर, तो अब आपको प्रॉफिट क्या चाहिए यहाँ पे? आपको प्रॉफिट चाहिए वहां पे 60 रुपीज का। तो आपको जो सेल करनी होगी वहां पे वो करना होगा उसको 160 के ऊपर। इसी हिसाब से अगर अपन ऑप्शन बाइंग करते हैं, कॉल या पुट जो भी आप बाय करोगे, तो सपोज दैट अगर आप कोई भी ऑप्शन हैंडेड में बाय करते हो, वहां पे आपकी एक रिस्क रहती है 20 रुपए की, 30 रुपए की या फिर 50 रुपए की, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें रहती है वहां पे। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका वहां पे प्रॉफिट निकल के आता है। अगर आप 10 रुपए का प्रॉफिट रिस्क लेते हो तो 20 रुपए का आपका प्रॉफिट होना चाहिए। 20 रुपए का रिस्क अगर आप लेते हो वहां पे, तो 40 रुपीज 40 रुपए का आपका प्रॉफिट होना चाहिए। 30 रुपए का अगर आप रिस्क लेते हो तो 60 रुपए का आपका वहां पे प्रॉफिट होना चाहिए। ये इस हिसाब से एक रिस्क टू रिवॉर्ड वहां पे चलते हैं। इसके ऊपर चलो ज्यादा अपन ब्रीफ मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा इसके ऊपर और किस हिसाब से हो सकता है। देखो, सिंपल सा लॉजिक रखना है। R2R के अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड चलता है अपना 1:2 का। फर्स्ट होता है 1:1, सेकेंड होता है अपना 1:2 का, फिर होता है 1:3 का, 1:4 का और 1:5 का। जिन लोगों को भी R2R अभी तक नहीं पता है, आप अच्छे से समझना कि रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब ही अपना ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड ये अपने को बचा के चलेगी। क्योंकि एक होती है बाइंग, एक होती है सेलिंग। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, जो लोग बाय करते हैं उनके विनिंग चांस होते हैं 33% के, और जो लोग सेल करते हैं उनके विनिंग चांस होते हैं 66% का। यहाँ पे पॉइंटों में आ जाएगा ये चीजें। तो अगर आप बाय करते हो किसी भी ऑप्शंस को, कॉल या पुट को, तो आपके चांस है कि आप 33% आप वहां पे उस ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट करोगे। मीन अगर आप 10 बार कुछ चीज को करते हो तो 33% का मतलब हो गया कि आप 3 बार ही वहां पे प्रॉफिट करोगे। यही अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा आपके सेलिंग। अगर आप 10 बार सेल करते हो ऑप्शन को, तो 6 बार आप उसके अंदर प्रॉफिट रहने वाले हो और 4 बार आप उसके अंदर लॉस में रहने वाले हो, या यूं कहे कि 7 बार या 6 बार आप प्रॉफिट में रहने वाले हो। तो जो चीज आपके फेवर में चलती है उसके ऊपर तो आप अगर 1:1 मीन्स अगर आप 1 रुपए का रिस्क लेते हो और 1 रुपए ही प्रॉफिट करते हो और 10 में से 6 बार आप प्रॉफिट करने वाले हो, ऑलरेडी मार्केट आपके फेवर में है, तो जाहिर सी बात है कि 4 रुपए आप लॉस करोगे और 6 रुपए आप प्रॉफिट करोगे, तो भी आप यहाँ पे 2 रुपए आपका प्रॉफिट आने ही वाला है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर मार्केट आपके अंगेंस्ट में चल रहा है, जहां पे आपके विनिंग जो चांस है वो मात्र 33% के अंदर में आते हैं, 10 ट्रेड अगर आप करोगे, 10 के अंगेंस्ट में अगर 3 ट्रेड ही आपकी प्रॉफिटेबल निकल के आती है, तो यहां पे मैटर करता है फिर R2R का, या फिर यू कहें रिस्क टू रिवॉर्ड का। अब ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो किस हिसाब से मेंटेन कर सकते हो, ये अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखो, आप इसे कुछ इस हिसाब से समझते हो, एक ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन इसको बात करते हैं, राइट। यहाँ पे मैं आपको बात करता हूं कि यहाँ पे अपन लिखते हैं पहले रिस्क टू रिवॉर्ड अपना किस हिसाब से होने वाला है, राइट। ये अपना रिस्क रिवॉर्ड है 1:1 का। मीन्स 10 रुपए की रिस्क अगर आप लोगे या फिर 5 रुपए की, 100 रुपए की, उतना ही अपने को प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो हो गया 1:1। मीन्स 10 रुपए के रिस्क के अकॉर्डिंग अपने को प्रॉफिट भी चाहिए यहाँ पे 10 रुपए का। सेकंड अपना निकल के आता है
1:2 का। मीन्स अगर 10 रुपए का अपन प्रॉफिट लॉस करते हैं तो उसके अगेंस्ट में अपने को 20 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए। ये हो गया 1:2 का। उसके बाद में आता है अपना 1:3 का। इसका मतलब हुआ कि अगर आप 10 रुपए का रिस्क लेते हो तो आपको प्रॉफिट चाहिए 30 रुपए का। ये हो गया 1:3। इस हिसाब से आप आगे भी कर सकते हो, 1:4 भी कर सकते हो एंड 1:5 भी कर सकते हो। इसके अंदर भी आप 10 रुपए का रिस्क लोगे तो 40 रुपए का आपका प्रॉफिट रहेगा। इसमें भी 10 रुपए का रिस्क लोगे तो 50 रुपए का आपका प्रॉफिट रहेगा। ये R2R आ गया। और ये जो मैटर चल रहा है अपना सारा, ये चल रहा है बाइंग की साइड में। जब आप ऑप्शन को बाइंग करते हो किसी भी स्टॉक को, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी अपन क्वांटिटी खरीद रहे हैं, जो स्टॉक्स खरीद रहे हैं या फिर ऑप्शंस खरीद रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या है, अपना रिस्क क्या है और अपने को प्रॉफिट कितना चाहिए। क्योंकि जब तक अपन सिस्टमेटिक तरीके से इन चीजों को मैनेज नहीं करेंगे तब तक अपना प्रॉफिट वहां पे बन नहीं सकता। इसके बाद की जो चीजें आती है वो मनी मैनेजमेंट हो गई, पोजीशन चार्जिंग हो गई, अपन नेक्स्ट वीडियो में उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो, समझने की कोशिश ये करना कि ये सारी चीजें आपको ग्राफ समझ में आ गए किस हिसाब से अपना काम करते हैं। यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ गई। यहाँ पे 1:1, 1:2, 3, 4, 5 की ये सारी चीजें वो इस हिसाब से काम करती है। अब ये काम कैसे करेंगे वो देखना। अगर सपोज दैट आपने कोई स्टॉक का या किसी ऑप्शन का प्राइस 100 रुपए यहाँ पे चल रहा है, 100 रुपए के अंदर आप जब भी खरीदते हो तो 100 रुपए का आपका प्राइस चल रहा है, तो आपको प्रॉफिट कितना चाहिए। देखो, जब तक आपको ये चीजें माइंड में नहीं आएगी तब तक आप क्या करोगे, 100 रुपए में बाय करोगे, उसको हो सकता है 110 में सेल कर दो, 120 में सेल कर दो या 105 में सेल कर दो। क्योंकि आपका मोटिव वहां पे क्लियर नहीं है, आपको कितना प्रॉफिट वहां से चाहिए और क्या रिस्क आपका होने वाला है। अगर मार्केट नीचे आता है तब भी आपको नहीं पता, वो 90 पे आ जाएगा तब भी आप होल्ड करोगे, 80 पे आएगा तो भी होल्ड कर लोगे और 50 तक आ जाएगा तो भी होल्ड कर लोगे। और जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट करेगा तो आप 110 में ही उसको सेल आउट कर दोगे। लेकिन ये कंडीशन बहुत कम सिनेरियो में बनता है जब मार्केट नीचे की तरफ आता है और उसके बाद में वापस से रिकवर होकर आपकी बाइंग प्राइस प्लस उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट आपको देके जाता है। तो ये सिनेरियो बहुत कम बनता है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो 10 दिन में से एक दिन प्रॉफिट होगा और बाकी के 9 दिन आपको लॉस होगा। तो ये भी एक रिस्क टू रिवॉर्ड के अंदर ही आता है। तो चलो अपन पहले अब हम बात करते हैं कि अपने अगर किस हिसाब से अपने एजुकेशन यहाँ पे रहने वाले, किस हिसाब से अपना माइंडसेट रहने वाला है और कितनी नॉलेज अगर अपन हो तो किस हिसाब से काम करेंगे। पहले अपन बात करते हैं 50% नॉलेज के साथ की, मतलब कि 10 ट्रेड अगर अपन लेते हैं, 10 में से 5 ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल निकल के आए और 5 ट्रेड अपनी लॉस में आए। मतलब कि 10 ट्रेड अगर अपन टोटल करेंगे तो 5 ट्रेड अपने प्रॉफिट में रहेंगी, 5 ट्रेड अपने लॉस में रहेंगी। अगर अपन 100 ट्रेड करते हैं तो 50 ट्रेड अपनी प्रॉफिट में रहने वाली है, 50 ट्रेड अपनी लॉस में रहने वाली है। तो ये आ गया अपना 50% नॉलेज के साथ कि आधी ट्रेड अपनी प्रॉफिट रहने वाली है, आधी ट्रेड अपनी लॉस में रहनी है। उस हिसाब से अगर अपन 1:1 पे काम करेंगे तो किस हिसाब से होगा। देखो, 10 ट्रेड अपन करने वाले हैं टोटल। यहाँ पे 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड आपकी लॉस में जा रही है, 5 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जा रही है। तो यहाँ पे जो आपके पास नेट टू नेट रहेगा वो लॉस रहने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर आपके इंटरनेट चार्जेस लगेंगे, ब्रोकरेज लगेगा, एसटीटी लगेगा, टैक्स लग जाएगा। तो नेट टू नेट आपको यहाँ पे लॉस में रहने वाला कुछ ना कुछ, क्योंकि 10 ट्रेड में से 5 आपकी प्रॉफिट आएंगी, 5 आपकी लॉस में आएंगी। दूसरी बात करते हैं अपन 1:2 की, जहां पे 10 रुपए आपके जाने वाले हैं और 20 रुपए आपके आने वाले हैं। उस कंडीशन में अगर 5 ट्रेड आपकी लॉस में है और 5 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में आती है तो यहाँ पे क्या होगा। देखो, 10 ट्रेड आपने टोटल करी है, उस 10 में से 5 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में आ गई है, 5 ट्रेड आपकी यहाँ पे लॉस में आ गई। ये प्रॉफिट वाली आ गई, ये लॉस में आ गई। जब आपका लॉस हुआ था तो 10 रुपए आप लॉस ले रहे हो एक ट्रेड के ऊपर, तो टोटल लॉस हो गया आपका 50 रुपीज का रहा है, राइट। जब आप प्रॉफिट ले रहे हो तो एक के बदले में 2 ले रहे हो, 10 रुपए का लॉस तो 20 रुपए आपका प्रॉफिट होने वाला है यहाँ पे। तो 5 ट्रेड आपने प्रॉफिट करी है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा आपका 100 रुपीज का। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे 50 रुपीज आपको ऑलरेडी यहाँ पे बच रहे हैं। मतलब कि अगर आप आधी ट्रेड प्रॉफिट जा रही है, आधी ट्रेड आपकी लॉस में जा रही है, अपन उस कंडीशन बात कर रहे हैं। तीसरी आती है अपनी 1:3 का, 10 रुपए का जहां पे रिस्क है वहां पे 30 रुपए आपका प्रॉफिट होना चाहिए। कंडीशन वही रहने वाली है। 10 ट्रेड आपने करी है, 10 में से 5 ट्रेड आपकी लॉस में है, 5 ट्रेड आपकी यहाँ पे प्रॉफिट पे है। जो ट्रेड आपकी लॉस हो रही है वहां पे आपको 50 रुपए का लॉस हो रहा है, जो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में हो रही है वहां पे आपको एक ट्रेड के ऊपर 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 के ऊपर आपको 150 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाएगा यहाँ पे तो 100 रुपीज का आपको प्रॉफिट निकल के आता है 1:3 के अकॉर्डिंग।
सेम एज पर अपन 1:4 का भी देखते हैं। 10 ट्रेड अपन टोटल करेंगे, सपोज दैट 5 ट्रेड अपनी लॉस में होने वाली है, 5 ट्रेड अपनी यहाँ पे प्रॉफिट में होने वाली है। जो ट्रेड लॉस में रहेगी उसका अपना प्रॉफिट रहने, लॉस रहने वाले उसका लॉस रहेगा अपना 50 रुपए का। जो ट्रेड प्रॉफिट में रहने वाली है उसका अपना प्रॉफिट रहने वाला है यहाँ पे 200 रुपीज का 4 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे टोटल ओवरऑल अपने पास 150 रुपीज यहाँ पे प्रॉफिट बचने वाला है। तो इस सिनेरियो के अंदर सिर्फ एक जगह पे अपने को लॉस आ रहा है 1:1 के अंदर, क्योंकि आधी ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल है, आधी ट्रेड अपनी लॉस में जा रही है। तो यहाँ पे नेट टू नेट तो अपने को जीरो आ रहा है, ना प्रॉफिट ना लॉस। लेकिन अगर अपन कंपैरिजन करें टैक्स का, उन सारी चीजों का जहां पे अपना ब्रोकरेज लग रही है, टैक्स लग रही है, तो इनके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे जीरो के बाद में जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगने वाले वो यहाँ पे लॉस में दिखाएगा। लेकिन 50% रेशियो के अकॉर्डिंग, मतलब कि जब आपको 50% नॉलेज हो मार्केट की, आप जितनी भी ट्रेड करते हो उनके अकॉर्डिंग आपका आधा प्रॉफिट जा रहा है, आधा लॉस जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग 1:2, 1:3, 1:4 इन सब में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। इसी सिनेरियो को अगर 50% से हटा करके मैं 40% पे लेके चला जाऊं, मान लीजिए 10 में से 4 ट्रेड आपकी प्रॉफिट रहने वाली है, 6 ट्रेड आपकी लॉस में रहने वाली है। अगर आप 100 ट्रेड करते हो टोटल, इसका मतलब हो गया कि 40 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में रहने वाली है और 60 ट्रेड आपकी लॉस में रहने वाली है। अगर जनरल रूल के अकॉर्डिंग अपन देखें, जनरल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें, अपन किसी से भी बात करें कि मैंने अगर 100 ट्रेड करी है, उस 100 ट्रेड में से 40 ट्रेड तो मेरी पॉजिटिव है और 60 ट्रेड मेरी नेगेटिव है, तो कोई भी बंदा जो देखने वाला रहेगा वो यही कहेगा यहाँ पे नेट टू नेट आपको लॉस ही रहने वाला है, क्योंकि विनिंग वाली जो ट्रेड है वो आपकी 40 ही है और लूजिंग वाली ट्रेड आपकी 60 है। तो जब ज्यादा ट्रेड में आप लॉस करोगे, कम ट्रेड में प्रॉफिट करोगे, तो यहाँ पे दिखने में तो ये लॉस होगा। लेकिन अगर अपन इसको मल्टीप्लाई कर दे R2R के साथ में, इसको ऐड कर दे R2R इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल निकलने के चांस निकल के आते हैं। इसी सिनेरियो को अपन वापस से देखते हैं एक बार। सपोज दैट वही 1:1 का सिनेरियो अपन नहीं लेने वाले, क्योंकि आपको पता है जब 50% रेशियो के साथ में ही वो लॉस में दिखा रहा है अपने को, तो 40% रेशियो के साथ में तो ऑलरेडी लॉस में दिखाएगा। तो अपन 1:2 से ही स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। 1:2 का मतलब हो गया 10 रुपए का रिस्क है, 20 रुपए का आपका प्रॉफिट है। 1:3 का मतलब हो गया आपका 10 रुपए का आपका रिस्क है और 30 रुपए का आपका प्रॉफिट है। और 1:4 का मतलब हो गया 1:5, ये 4 ही लेते हैं अपन यहाँ पे। यहाँ पे आपका रहा है 10 रुपए का रिस्क, उसके अगेंस्ट में 40 रुपए का प्रॉफिट। यहाँ पे 10 रुपए का रिस्क, उसके अगेंस्ट में 50 रुपए का प्रॉफिट। ये सारा अपना चल रहा है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, सेम वही कंडीशन है। पहले अपन 50-50 सिनेरियो पे बात कर रहे थे, अभी जो अपन बात कर रहे हैं 40% सिनेरियो पे बात कर रहे हैं। मतलब कि 10 में से 4 ट्रेड आपकी सही जाने वाली है, 6 ट्रेड आपकी लॉस में जाने वाली है। अगर उस के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते हो 1:2 से, तो क्या सिनेरियो रहेगा? ट्रेड वही पिक करनी है। 10 ट्रेड आपने पिक करी है, उस 10 में से 4 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल निकल के आती है, 6 ट्रेड आपकी लॉस में निकल के आती है। तो अगर एक ट्रेड पे आप 10 रुपए का रिस्क लेते हो, तो 4 ट्रेड के ऊपर आप 40 रुपए का रिस्क लोगे और 6 ट्रेड पे ऊपर आप 60 रुपए का रिस्क लोगे। तो यहाँ पे आपके जो लूज होने वाला है अमाउंट, वो होने वाला 60 रुपए। मतलब कि एक ट्रेड पे अगर आप 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो, तो आपकी 6 ट्रेड गलत हो गई, तो 6 के अकॉर्डिंग आपके 60 रुपए लूज हो गए, वहां पे लॉस हो गया, तो -60। और 4 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में हुई है, लेकिन प्रॉफिट हुई है आपके R2R के अकॉर्डिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिटेबल निकल के आया है। एक के बदले में 2 आपने यहाँ पे लिया है, तो 4 के एक के ऊपर अगर 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है आपको, तो 4 के ऊपर आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 80 रुपए का। तो यहाँ पे नेट टू नेट जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है अपना 20 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ रहा है। अगर ब्रोकरेज टैक्सेस उनकी अपन बात करें, तो 3 से 4 रुपए और माइनस कर दो आप, फिर भी आपके पास 16 से 15 रुपीज यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आता है रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। और देखो ये सिनेरियो उस कंडीशन में है जब आप 40% ट्रेड आप करेक्ट करते हो। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि मार्केट में जब भी आपको ऑप्शंस ट्रेड करने हैं, स्टॉक्स बाय करते हो, तब आपको नंबर ऑफ द क्वांटिटी ज्यादा करेक्ट ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको R2R रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो यहाँ पे, तो आपको विनिंग चांस या प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए बात करते हैं आगे अपन इसके अंदर 1:3 की अपन बात करें, तो सिनेरियो वही रहने वाला है। 10 ट्रेड आपने टोटल करी है, उस 10 ट्रेड के अंदर 4 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल निकल के आती है,
6 ट्रेड आपकी लॉस में निकल के आती है। जो लॉस हो रहा है, आपने फिक्स लॉस लिया है कि एक ट्रेड पे मुझे 10 रुपए का लॉस लेना है, तो 6 ट्रेड पे आपके 60 रुपीज का लॉस हो गया, और 4 ट्रेड के ऊपर आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है। एक ट्रेड के ऊपर आपका 1:3 के अकॉर्डिंग 30 रुपए का प्रॉफिट है, तो 4 के अकॉर्डिंग आपके हो गए यहाँ पे 120 रुपए का प्रॉफिट। तो यहाँ पे ओवरऑल जो प्रॉफिट निकल के आता है वो निकल के आता है आपके पास 40 रुपीज का। फिर 60 रुपीज का आपके पास प्रॉफिट निकल के आता है। 60 रुपए आपको लॉस हुआ था यहाँ पे, और 120 रुपए का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो नेट टू नेट आपके पास 60 रुपीज का प्रॉफिट निकल के आता है। इसी हिसाब से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो और इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में आप कितने भी ट्रेड करें, एन नंबर ऑफ द ट्रेड करें, उससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे, या कितनी भी क्वांटिटी लेके आप ट्रेड करें, फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि आपका R2R, या यू कहें कि रिस्क टू रिवॉर्ड आपने क्या मेंटेन करके रखा है। और जो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका रहने वाला है वो पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड के लिए नहीं होना चाहिए, वो एक पीरियड के दौरान होना चाहिए। एक वीक आप किसी एक रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करो, एक मंथ करो भले ही, या फिर एक क्वार्टर करो, या एक ईयर्स करो, आगे तक करो। ये सारी चीजें और जो रिजल्ट निकल के आता है, उनका कंक्लूजन निकल के आता है, वो बल्क के अंदर निकल के आता है। नंबर ऑफ द ट्रेड जब आप करोगे, 100 ट्रेड करोगे, 500 ट्रेड करोगे, 1000 ट्रेड करोगे, उन सब में आप रिस्क टू रिवॉर्ड आपको सब में एक ही रखना है। मान लीजिए आप अगर 1:2 के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो, तो सब में ही आपको 1:2 रखना है, क्योंकि जब रिजल्ट निकल के आएगा आपका, तो वो रिजल्ट इसी बेसिस पे निकल के आएगा कि आपने जो लॉस लिया था वो कितनी क्वांटिटी में लॉस लिया था, या कितना लॉस लिया था, और जो प्रॉफिट लिया आपने वो कितना प्रॉफिट लिया है। इसको अपन इसी हिसाब से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक डायग्राम है, देखो इस डायग्राम के अंदर जब भी अपन ट्रेडिंग करते हैं तो अपने पास 4 चीजें होती है। पहली चीज होती है या तो प्रॉफिट, अपने पास मार्केट में 2 ही चीज होंगी, या तो अपने पास प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब इस प्रॉफिट के अंदर भी 2 सिनेरियो चलेंगे, या तो अपने को बिग प्रॉफिट होगा, यहाँ पे मैं बिल्कुल, या तो बिग प्रॉफिट होगा या अपने को स्मॉल प्रॉफिट होगा, राइट। दूसरी कंडीशन होती है अपने को लॉस, सेम एज पर इसके अकॉर्डिंग होते हैं, या तो अपने को बिग लॉस होगा या अपने को स्मॉल लॉस होगा। ये 4 चीज मार्केट में चलती है, या तो बड़ा प्रॉफिट होगा या छोटा प्रॉफिट होगा, या बड़ा लॉस होगा या छोटा लॉस होगा। आप खुद सोचिए, सिर्फ 4 चीजें आपके साथ में चल रही है यहाँ पे। अपने को अगर मार्केट में प्रॉफिट करना है, अपने को एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन के निकलना है, मार्केट से पैसा कमाना है यहाँ पे, तो क्या चीज अपने को यहाँ पे नहीं करनी। देखो जो बड़ा प्रॉफिट रहने वाला है, इसका मतलब हुआ कि जब भी आप 1:2 के लिए बैठोगे, जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं वो इस चीज से रिलेटेड कर पा रहे होगे कि आपने बहुत बार देखा होगा, आप 1000 रुपीज के लिए ट्रेड करते हो, लेकिन मार्केट वहां पे आपको ऑटोमेटिकली 3000 का प्रॉफिट दे देता है। मतलब कि जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा मार्केट आपको अपने आप ही दे देगा, बिना बताए, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक सडन स्पाइक आएगा और आपका प्रॉफिट वहां पे 1000 से 3000 हो जाएगा। तो ये तो होता है बिग प्रॉफिट, ये मार्केट में ऑटोमेटिक आता है, ये अपन कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन अपने को अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देखना पड़ेगा यहाँ पे। ये अपने को अपने आप ही मिलेगा, 10 दिन में 1 दिन मिल गया, 100 दिन के अंदर 10 दिन मिल गया, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक ही एड ऑन होंगे, और इसी से अपना पोर्टफोलियो जो ग्रोथ रहेगा। दूसरा आता है स्मॉल प्रॉफिट। स्मॉल प्रॉफिट अपने R2R के अकॉर्डिंग चलेगा, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब कि अगर आपने पर डे 10 रुपए का रिस्क डिसाइड किया है, 100 रुपए का रिस्क डिसाइड किया है, या फिर 1000 का रिस्क डिसाइड किया है, उससे ज्यादा यहाँ पे जाना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर, क्योंकि यही चीज आपको यहाँ पे बचा के चलेगी। अगर आपका 500 रुपीज का पर डे का लॉस डिसाइड है, तो 10 दिन के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो, टोटल आपके 5000 रुपए ही लूज होने चाहिए किसी भी कंडीशन में। मान लीजिए अगर आपने गलती से किसी दिन आपकी साइकोलॉजी अगर खराब हो जाती है और आपने उस दिन 2500 रुपए का लॉस ले लिया, तो बाकी के 9 दिन आपको मात्र 2500 का ही रिस्क लेना है। वहां पे आप रिस्क ज्यादा एड ऑन मत कर देना, क्योंकि अगर आप ये कर दोगे तो R2R जो आपका है वहां पे वो खराब हो जाएगा, और जो ट्रेड बनने वाली है आपकी प्रॉफिट वाली, वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि माइंड कहीं ना कहीं ये काम करेगा कि जो लॉस हुआ है कहीं ना कहीं पहले उसको कवर अप किया जाए, न कि प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि ट्रेडिंग इज ए प्रोसेस। ट्रेडिंग जो है वो एक प्रोसेस की तरह काम करती है यहाँ पे, क्योंकि आप किसी बुकलेट से, यूट्यूब से, या फिर कोई कोर्स खरीद से इसे नहीं कर सकते। ये मेंटलिटी का गेम है, 70% साइकोलॉजी गेम है। जब तक आप इसे समझोगे नहीं तब तक इसे कर नहीं पाओगे। तो अपन बात करे थे बड़ा प्रॉफिट, ये आपको अपने आप मिलेगा। स्मॉल प्रॉफिट ये अपने रूटीन में होना चाहिए हमेशा, R2R के अकॉर्डिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग।
बिग लॉस जिसकी अपन बात कर रहे थे कि जो लॉस अपना पर डे का लॉस डिसाइड है, अपना वीकली लॉस डिसाइड है, मंथली लॉस डिसाइड है। अगर मान लीजिए आपका एक दिन का लॉस 5,000 रुपए का डिसाइड है कि 5,000 रुपए से ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा एक दिन के अंदर, ये पहली ट्रेड में है, दूसरी में है, तीसरी में है, जब ये आ जाए सिस्टम को क्लोज कर दो और बंद कर दो। उसके बाद में आपको ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि अपनी रिस्क लिमिट ही पर डे कितनी है, फिर नेक्स्ट देखेंगे। क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि आज ही होने वाला है, मार्केट कल भी रहेगा, उससे आगे वाले आने वाले दिनों में भी रहेगा, मार्केट हमेशा रहने वाला है। तो आज ही सारी ट्रेड करनी है या फिर आज ही मुझे पिछला लॉस कवर करना है, आज ही मुझे प्रॉफिटेबल निकल के आना है, पूरे अकाउंट के ऊपर अपनी मनी को डबल करना है। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए कैपिटल डिप्लॉय किया है, तो आज ही उसको 1 से 2 करना है। ये आज नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। तो जो बिग लॉस है उसको सिर्फ अवॉइड करना है यहां से। फिर आता है स्मॉल लॉस, ये ऑटोमेटिक ही होता रहेगा यहाँ पे छोटा छोटा रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो 4 चीजें अपने इस पैराग्राफ इसमें डायग्राम में देखिए। बिग प्रॉफिट अपने आप होगा, स्मॉल प्रॉफिट होता रहेगा छोटा छोटा, स्मॉल लॉस भी इसके साथ में ही करिए। स्मॉल लॉस एंड स्मॉल प्रॉफिट तो अपनी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग, आर्ट वर्क के अकॉर्डिंग होता रहेगा। लेकिन जो बिग लॉस है इसे अपने को एलिमिनेट करना है, अपने ट्रेडिंग लाइफ से अवॉइड करना है। अगर ये चीजें अपने निकाल दी तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों के ऊपर भी अगर आप काम करते रहोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये था अपना रिस्क टू रिवॉर्ड का चैप्टर। इसके बाद में अपन बात करेंगे मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ऑप्शंस के अंदर डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, इनके ऊपर कैसे काम करते हैं। अगर किसी स्ट्राइक प्राइस, अगर मान लीजिए निफ्टी है, अगर 25,000 पे चल रहा है, 25,000 से 25,500 जाता है, तो अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू कितने तक बढ़ सकती है, उसका प्राइस क्या रहेगा, डेल्टा क्या रहने वाला है, उसका थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी ही और ज्यादा वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल के ऊपर। मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज बिगिनर टू एडवांस लेवल तक। और जो दोस्त आपके ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक सीखना चाहते हैं, आप ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो।